सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू चैनल हैप्पीनेस। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद रमज़ान की। और जैसे कि रमज़ान शुरू होते ही बहुत अच्छी न्यूज़ हम लोग को मिली है यहाँ पे कि लॉकडाउन खुल गया है। आई होप सब कुछ अच्छा हो और सब लोग अपनी रूटीन लाइफ पे बहुत अच्छे से वापस से जा सकें। कोरोना वायरस बहुत जल्दी निकल जाए हम लोग के यहाँ से। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी में जो पहला वाला ब्लॉग था कि अगर आपको दुबई में जॉब करने के लिए आप आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपना बजट कैसे प्लान करना है दुबई आने से पहले, क्योंकि जब आप लोग यहाँ आएंगे जॉब के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और आपका बजट आपके पास में एक फिक्स बजट होना चाहिए जिससे आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें अपना प्लान। इट मीन्स अगर आप एटलीस्ट 3 मंथ्स के वीज़ा पे तो आएंगे तो उन 3 मंथ्स के लिए आपकी पॉकेट में कितना पैसा ऑलरेडी होना चाहिए जिससे जब आप लोग वहाँ से आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। अगर जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और जॉब मिलने के बाद भी एटलीस्ट फर्स्ट सैलरी तक तो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज रहना खाना दैट इज़ अ बेसिक नीड्स। तो आज के वीडियो में हम कुछ उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सिमरन रवि माखीजा 1995 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी नीचे। और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो मैं आप लोग का एक थॉट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे ही हम लोग थॉट आता है जॉब का तो हम लोग सोचते हैं दुबई। एक्चुअली दुबई कोई कैपिटल भी नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। दुबई एक सिटी है, बहुत छोटा सा सिटी है। जैसे जो यहाँ का कंट्री जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ का कैपिटल है वो आबू धाबी है। दुबई एक सिटी है। तो या दैट इज फॉर श्योर कि दुबई बहुत बड़ा है, दुबई में सारे अच्छे ऑफिसेज हैं, बट नो डाउट कि आबू धाबी, फुजैरा और अदर एमिरेट्स में नहीं है। टोटल 7 एमिरेट्स हैं। तो जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मनी वाइज इनकम वाइज लिटरली नो डाउट इट्स वेरी गुड। बट एक्चुअली जब हम लोग एक्चुअल बात करते हैं ना तो रियलिटीज ऑफ दुबई जो है ना वो बहुत डिफरेंट है रियलिटीज ऑफ यूएई, बिकॉज बहुत सारा स्ट्रगल है। डेफिनेटली अगर पैसा है तो स्ट्रगल होगा ही होगा। वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बेनिफिट है तो कुछ हार्डवर्क भी है। मीन्स सिंपल सा लॉजिक है यार, हार्डवर्क रियली पे यू ऑफ। अगर आप अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे तो वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। तो वही कुछ लॉजिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक उससे। तो यूएई का जो बेसिक हम लोग बात करें, यहाँ का जो वेदर है वो अप्रैल मिड से लेकर अक्टूबर स्टार्टिंग तक थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। 4-6 मंथ बहुत हॉट रहता है। रिमेनिंग वेदर्स काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ पे नॉर्मल रहता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने ट्रिप को उस अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। अपनी शॉपिंग और उन सब में आपको ये वेदर का जो मैंने बताया वो हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके के कपड़े लेकर आने हैं, कैसी शॉपिंग करनी है, एंड वॉट एवर द बेसिक थिंग्स। और जब हम बात करते हैं यहाँ की बेसिक स्टार्टिंग की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं शेल्टर। जब आप हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रैवल प्लान से। तो जब आप लोग यहाँ आने का प्लान करेंगे सबसे पहले चीज़ होती है टिकट और वीज़ा। तो जो टिकट रहेगी वो वन साइड की टिकट अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ 7 से 10,000 इंडियन करेंसी के बीच में रहती है। रुपीज़ 7,000 से लेके 10,000 रुपीज़ के बीच में रहती है। और वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं फेयर्स अकॉर्डिंग टू द टिकट बुकिंग्स एंड वेदर एंड ऑल। तो बेसिक जो फ्लाइट्स हैं, स्पाइस जेट है, एमिरेट्स दिल्ली से चलता है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये सब आपको जयपुर से मिल जाएगा। बाकी दिल्ली से एमिरेट्स और अदर फ्लाइट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसी रेट में। एमिरेट्स वगैरह का आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है कॉस्ट, और जो बेसिक है, बेसिक फेयर यही रहता है। इकोनॉमिक क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग प्लान करते हैं वीज़ा। तो वीज़ा 3 मंथ की वीज़ा की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 14 से 15,000 इंडियन करेंसी, 14,000-15,000 रुपीज़। सो इट मीन्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 20,000 हमें टिकट का फेयर चाहिए, रिटर्न टिकट, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी ज़रूरी है आपके हाथ में। तो आपको दोनों साइड की टिकट करानी पड़ेगी सेम टाइम पे। इट मीन्स 20,000 हम उसको ले सकते हैं प्लस 15,000 वीज़ा कॉस्ट। सो 35,000 तो हमारा ये ट्रैवल प्लान हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब आप यहाँ आते हैं तो हम अगर एकोमोडेशन की बात करेंगे तो एकोमोडेशन में क्या रहता है कि बैचलर की बात करेंगे 300 से 500 दिरहम्स, इट मीन्स 10,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी पर मंथ का आपको बेसिक बेड का रेंट देना पड़ता है।
इट मीन्स जो बंकर बेड्स होते हैं हम उसकी बात करें, पूरा रूम आपको नहीं मिलेगा उतने पैसे में। इंडियन करेंसी 10,000 रुपीज़ में आपको एक बेड स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उस बेड स्पेस का रेंट 10,000 इंडियन करेंसी आप मान के चलो, जिसमें एक रूम में 6 लोग रहते हैं। हम थोड़े नॉर्मल बात करें रहने को, तो एक रूम में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, बट हम बेसिक इकोनॉमी क्लास की बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बिलो भी नहीं जाएंगे, बहुत अबव भी नहीं जाएंगे। 500 जो है वो मीडियम क्लास के लोगों के लिए अफोर्डेबल है, एवरेज क्लास हम उसी की बात करेंगे। तो उसमें आपको 6 लोग रहते हैं और पर मंथ 10,000 एक बेड स्पेस का पे करना पड़ता है। तो 10,000 को आप 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30,000 आपको रेंट उसका चाहिए आपके मतलब रहने का। अगर हम खाने की बात करेंगे तो 400 दिरम्स, 350 to 400 दिरम्स 2 टाइम का आपको लंच मिलेगा, इट मीन्स लंच एंड डिनर। तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 400 दिरम्स मीन्स यू कैन टेक एज 8,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी। सो 8,000 इंटू 3 कर लेंगे वापस से 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये रहेगी आपका फूड का कैलकुलेशन। अब अगर हम बात करते हैं रहना खाना हो गया, अब दूसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे वो आप मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं हर जगह। तो हम पर डे का ट्रैवल लेके चलते हैं 10 दिरम्स, इट मीन्स इंटू 10 इंटू 20 इक्वल्स टू 200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। रेट्स तो चेंज होते रहते हैं। आप 200 रुपीज़ इंडियन करेंसी मान के चलो पर डे का ट्रैवल कॉस्ट, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्सी का फेयर यहाँ पे बेसिक 1200 अभी हम लोग टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं। मेट्रो का जो कॉस्ट मैंने बताया वो है 10 दिरम्स पर डे के हिसाब से, वो भी अगर आप एक ट्रिप कहीं कर कर आते हैं, ठीक है, सॉरी। और अगर आप लोग बात करेंगे हम लोग कि रेगुलर अगर आप जा रहे हैं तो हम 10 दिरम्स अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, इसमें टैक्सी इंक्लूड नहीं किया। टैक्सी का आपको मिनिमम फेयर होता है 12 दिरम्स। 12 दिरम्स मीन्स इंडियन करेंसी मोर देन 200 रुपीज़। तो हम सिर्फ मेट्रो का फेयर लेके चलते हैं, मेट्रो का रहता है तो 200 रुपीज़ इंडियन करेंसी पर डे का आप मान के चलो। उसको आप 30 डेज 1 मंथ का प्लस इंटू आप 3 कर सकते हो, तो 3 मंथ का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 200 रुपीज़ इंडियन करेंसी पर डे की यहाँ मेट्रो की ट्रैवल कॉस्ट है, अगर आप सिर्फ एक जगह जाते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर हम सिर्फ एक जगह जाते हैं, अगर आप 2-3 जगह ट्रैवल करेंगे एक दिन में तो वो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी अपनी इस वीडियो में कुछ आपको चार्ट्स दूंगी मेट्रो के ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। और अगर मेडिकल की बात करें तो विजिट वीज़ा पे कोई मेडिकल ऐसे होता नहीं है। यहाँ मेडिकल बहुत महंगा है, क्योंकि आपके पास जब तक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, यहाँ पे हर किसी का होता है, आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने के बाद आपको मिल जाता है मेडिकल कार्ड। बट अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए आप अपने घर से बेसिक मेडिसिन अपनी जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकर आइएगा, तो जिससे वो आपके पास में रहे, आपको इमरजेंसी में यहाँ पैसा ना लगाना पड़े। ये कुछ बातें थी जो शायद आपको हेल्पफुल करेंगी कि एकोमोडेशन, रहना, एकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रैवल कॉस्ट हो गई। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रैवल पूरा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। की तो शॉपिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं 1 to 20 करके। इट मीन्स 1 to 10 दिरम्स और 1 to 20 दिरम्स, जो आपको इंडियन करेंसी 20 दिरम्स पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़। तो ये एक बेसिक सुपरमार्केट है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत लग्जरी है या आप इसके लिए जाओ ही जाओ, बट एक है पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको जैसे कुछ बेसिक आपकी चीज़ें लेनी है, या आपको इंडिया में आप वापस जा रहे हैं तब लेके जाना है, या जो भी आपका मतलब शॉपिंग है वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको बिलो एवरेज का कॉस्टिंग बता रही हूँ। दुबई में हम लोग अभी बिल्कुल एवरेज कॉस्टिंग की बात नहीं करी है, जो भी मैंने अभी आपको खर्चे बताए वो बिलो एवरेज कॉस्टिंग है एक बैचलर पर्सन की। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी आपके पास में होना चाहिए। 1,65,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ होने चाहिए जब आप दुबई के लिए आपके माइंड में थॉट भी लाते हैं कि चलो मैं वहाँ जाके जॉब का सर्च करता हूँ। तो ये 3 मंथ्स की कॉस्टिंग मैंने आपको बताई 2 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी एक बैचलर की है। इनकम वाइज अगर हम बात करें जॉब लगने के बाद, तो आपका अगर आप ग्रेजुएट हो तो बेसिकली आपकी सैलरी जो है वो समवॉट अराउंड 2,000 से अबव ही जाएगी, उससे बिलो तो नहीं जाएगी शायद 1,800-2,000 दिरम्स। तो आप इंडियन करेंसी 40,000-50,000 रुपीज़ तो मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा है 35,000 सॉरी। तो हम लोग यही है, बाकी आपकी जो रेंट वगैरह है वो निकल जाता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं कुछ चार्ट शो करूँगी जिसमें बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें आपको बताएगा कि कितना रहता है,
कितने मतलब ट्रिप के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको पहले बता दिया था जब आप जॉब करेंगे तो उस टाइम पे आपकी जॉब लगने के बाद आप एक अपना मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं मंथली, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ती है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ।